आज का वीडियो बहुत ही बेस्ट वीडियो है आप लोग के लिए। अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं उससे रिलेटेड है। इस तरह का कभी कभी मतलब होता है ना, स्ट्रेंजर आश्चर्यजनक वीडियो लेकर आए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन। बहुत सारे लोगों का मन में होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को कहाँ लगाएं। तो मेरा देखिए ये सजेशन होगा, ये नहीं कि आप लगा ही दीजिए, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग का होगा ना कि भाई आपने बताया, तो देखिए हम बता रहे हैं तो ये एक मेरा सजेशन होगा। समझ पा रहे हो कि आप यहाँ लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। समझ पा रहे हो? तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए, बहुत अट्रैक्टिव वीडियो होने वाला है। देखिए, वो भी देखिए एसबीआई का लेकर आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों को एसबीआई पे भरोसा है, तो एसबीआई में बहुत सारे प्लान चल रहे हैं जो कि यहाँ पर पैसा लगा के आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और वो भी 50,000 लगा के छोड़ दीजिए और 7 करोड़ रुपया बन जाएगा। सुन के कुछ नहीं लग रहा है? क्या है यहाँ, खिचड़ी है क्या? एक बार लगा दोगे तो हो जाएगा। भाई देखते हैं इस वीडियो में कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर ऐसा जानना है आपको तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब पता चल पाएगा क्या यहाँ है। खिचड़ी तो नहीं है भाई, खिचड़ी पड़ोस का दुकान तो खुला हुआ है क्या? एक बार 50,000 लगा देंगे तो 7 करोड़ हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि कैसे होगा, कैसे हो सकता है, ये बता रहे हैं हम। आप यहां पर पैसा लगा सकते हैं, मेरा एक सजेशन होगा कि आप लगा सकते हो, आपकी इच्छा पर है। ये नहीं कि आप लगा ही दीजिए। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग होता है कि आपने कहा हमने लगा दिया, ऐसा नहीं। हम यहाँ पर आपको प्लान बताएंगे जो कि आपको समझ में आएगा। बेहतरीन से बेहतरीन प्लान बताने वाले हैं। हम लोग का ये मकसद ही होता है चैनल पर कि प्लान बताना। बाकी आपका इच्छा है, आप लगाएं या ना लगाएं, हमारी ओर से कोई फर्ज नहीं किया जा रहा है। समझ पा रहे हो? तो चलिए आपको यहाँ पे प्लान हम बताते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले अगर चैनल पर जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक ही मोटिवेशनल होता है आप लोग का। समझ पा रहे हो? और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो भी है भाई, इंस्टा उस्टा ज्वाइन कर लो। वहाँ पर कटिंग उटिंग सेंड करूँगा, क्या है नहीं है। ज्वाइन करोगे तब तो भाई ज्वाइन कर लो। चलो देखो यहाँ पे क्या प्लान है, वो भी एसबीआई बैंक का लेके आया हुआ हूँ, एसबीआई का स्कीम लेके आया हुआ हूँ। बहुत सारे लोग पैसा जमा करते हैं आपका एफडी में, बहुत सारे लोग जमा करते हैं सेविंग अकाउंट में, तो उसमें पैसा इस तरह नहीं मिल पाएगा जो यहाँ मिलने वाला है। समझ पा रहे हो? जो यहाँ अर्निंग होने वाला है। देखिए यहाँ कम भी हो सकता है, ये भी बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे रिस्क भी हो सकता है। तो भाई जिंदगी एक रिस्क है, तो रिस्क खेलोगे तो कुछ हो पाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये पहले भी बता दिए, यहाँ रिस्क भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। भाई पहले इस वीडियो में हम बता दे रहे हैं ताकि बाद में ये नहीं बोलिएगा कि आपने बताया नहीं। तो चलिए ये भी डिस्कस होगा, क्या रिस्क हो सकता है, नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या यहाँ पर है प्लान। समझिए यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है कि 50,000 लगा के छोड़ दो 7 करोड़ रुपया बन जाएगा। बिल्कुल भाई बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, ये भी बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे चलिए, लेकिन हाँ बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। आप देखिए प्लान को आगे हम बताते हैं इसमें क्या है नहीं है। समझिए यहाँ पे एसबीआई का लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा, तो एसबीआई कहीं लगाइए अगर आपका इच्छा है तो। आपकी इच्छा है। देखिए यहाँ पे कितना क्या मिल सकता है, पहले देखिए स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। एसबीआई का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को हमको दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप लगाइएगा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए अगर कोई सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, उससे 10 गुना पैसा यहाँ मिल सकता है। कहाँ पे? यहाँ म्यूचुअल फंड में। उसके बाद देखिए कोई गवर्नमेंट स्कीम में लगाइएगा पैसा, उससे आपको यहाँ 7 गुना पैसा ज़्यादा मिल सकता है। 8 गुना भी हो सकता है भाई, 7 गुना 8 गुना भी हो सकता है। उसके बाद कोई एफडी में पैसा आप लगाइएगा, उससे यहाँ 5 गुना ज़्यादा पैसा मिल सकता है। बता रहा हूँ। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए अगर कहीं आप कोई म्यूचुअल फंड छोटा मोटा कंपनी में आप लगा रहे हैं, लार्ज में, बड़ा में लार्ज में लगा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है उससे 3 गुना पैसा यहाँ पे मिल सकता है, जो अभी हम बताने वाले, जो फंड आपको बताने वाले हैं। समझ पा रहे? मिल सकता है। उसके बाद देखिए आपको 44% एनुअल इंटरनेट क्या बोलते हैं, एनुअल रिटर्न मिल सकता है यहाँ पे 44% का। समझ पा रहे हो? इंटरेस्ट जिसको आप लोग बोलते हो, ब्याज बोलते हो। 44% एनुअल यानी वार्षिक, साल में एक सिंपल सा साल में 44% आपको मिल सकता है। क्लियर? समझिए मिल सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है भाई, ये नहीं करो 44, 30% भी हो सकता है, 44% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। समझ पा रहे हो? ये कोई एक ये है कि नहीं उतना हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ हो सकता है 60% हो जाए, कभी कभी 100% भी हो जाता है, कभी कभी 200% भी हो जाता है। समझ पा रहे हो? जितना पैसा लगाओगे उसका, तो ये बता रहा हूँ, एक संभावना बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि आप वन टाइम एक बार लगा देंगे पैसा, एक बार में लगाना होगा। जो भी पैसा लगाएंगे एक बार में। समझ पा रहे हो?
एक बार में होगा। जिस तरह से एफडी में होता है ना कि एक बार में पैसा में एफडी किए, बस उसी तरह से यहाँ एक बार पैसा लगाना होता है। अगर यहाँ देखिए आप कितना कितना लगा सकते हैं, आप 10,000 लगा सकते हैं, आप भी 25,000 भी लगा सकते हैं, आप 50,000 भी लगा सकते हैं, आप 1 लाख लगा सकते हैं, 5 लाख लगा, आपकी जितनी इच्छा हो, जितना आपको लगे कि नहीं भाई हम पहले 10,000 लगा के देख लेते हैं क्या है नहीं है। कोई 20,000 भी लगा सकता है, जितना आपका इच्छा हो आप उतना यहाँ लगा सकते हैं। समझ पा रहे हो? लेकिन यहाँ पे समझिए क्या क्या क्राइटेरिया पूरा बताने वाले, जो कि आपको पूरी तरह से समझ में आने वाला। देखिए एसबीआई के साथ ही लगाइए भाई, एसबीआई पर भरोसा है, एसबीआई सरकारी बैंक है, आपको एसबीआई का मन हो रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मन, जहां इच्छा हो रहा था। हम एसबीआई के बारे में आपको बता रहे हैं ताकि आप लोगों का भरोसा इस पर ज्यादा रहे। देखिए यहां पे क्या है एसबीआई के साथ, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक अभी भारत का है तो एसबीआई बैंक है, बिगेस्ट बैंक है। समझ पा रहे हो? और क्या इस बैंक का क्रेडिट कार्ड भी सबसे 1 नंबर में है, सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड सेल एसबीआई कर रहा है, सबसे ज्यादा भी, इसमें भी नाम सबसे ज्यादा एसबीआई का है। और उसके बाद क्या है, इसका जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये सबसे बड़ी बैंक कंपनी है ये। और क्या, इसका मोस्ट ट्रस्टेड बाय इंडियन, भारतीयों के द्वारा इसका विश्वास ज़्यादा किया जा रहा है, इस पर ज़्यादा विश्वास हो रहा है। समझ पा रहे हो? सारे भारतीयों के लिए। और देखिए व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, आखिर म्यूचुअल फंड है क्या? बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या, तो समझिए म्यूचुअल फंड है क्या। देखिए कैन यू अफोर्ड, म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब कि मार्केट में बहुत सालों से, 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से पैसा लगा रहा है, वहाँ पर एक्सपर्ट बैठा रहता है, वो अपना कंपनी बना के रखता है, एक्सपर्ट रहता है, वो 15 से 20 साल का उसका एक्सपीरियंस रहता है, वहाँ पर उसका मैनेजर रहता है, उसको एक्सपीरियंस रहता है कि यहाँ पे इस पैसा को हम इस कंपनी में लगाएंगे, इस कंपनी, जैसे मानिए आप एसबीआई के साथ पैसा आप जमा किए, सिंपल सा बात समझिए, एसबीआई क्या, वो एक ठेकेदार हो गया, वो ठेकेदार है, ठीक है, वो अपने यहाँ लेबर रखा हुआ है, मिस्त्री रखा हुआ है, आप ठेकेदार को काम करने के लिए दिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ठेकेदार बोला हम इतना पैसा में इस बिल्डिंग को हम बना देंगे। समझ पा रहे? सिंपल समझिए, ठेकेदार बोला हम इतना पैसा में इसको बना देंगे, ये बन के तैयार हो जाएगा। तो एसबीआई हो गया ठेकेदार, एसबीआई फंड में अपने पैसा लगाया, ठेकेदार को दिया, उसने बना के लगा दिया, आपको बोला हम इतना रिटर्न दे सकते हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा रिटर्न बन जाए, हो सकता है जब घर आप बना रहे हैं, हो सकता है वो बोले कि इतना लगेगा बनाने के लिए, 5 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, हो सकता है 1.5 लाख में आपका घर बन जाए, 2 लाख में भी बन सकता है। समझ पा रहे? उस तरह से यहाँ पे काम करता है। समझ पा रहे हो? तो वहाँ पर आप पैसा देंगे, मान लिया एसबीआई फंड को दिए, एसबीआई ने क्या किया, दूसरे बैंक के जो उसका शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसके पर पैसा उसने लगाया, दूसरे कंपनी को पैसा उस पर इन्वेस्ट किया, जो जिस तरह से उन्होंने मार्केट को देखा, पैसा को लगाया। समझ पा रहे हो? तो वो होता है जिस तरह एफडी में होता है। आप दिए, एसबीआई क्या किया, जैसे मान लीजिए एसबीआई ने लगा दिया ग्रामीण बैंक के पास, एसबीआई ने लगा दिया यूको बैंक के पास, एसबीआई ने लगा दिया बैंक ऑफ इंडिया के पास, एसबीआई ने लगा दिया एयरटेल के पास, एसबीआई ने लगा दिया रिलायंस के पास। सर आप जो पैसा दिए वो दूसरे कंपनी के साथ लगा रहा है, जिसका मार्केट में देख रहा है शेयर बढ़ रहा है, उसमें पैसा हुआ, उसका एक्सपर्ट लगा दिया। समझ पा रहे हो? एसबीआई फंड का जो बता रहे हैं, एसबीआई के जो स्कीम बता रहे हैं, तो वो होता है, तो वहां से उसको रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न आपको अपना काट के वो रिटर्न आपको देता है। सिंपल सा, समझ पा रहे हो? ये है म्यूचुअल फंड, इसे कहते हैं म्यूचुअल। बहुत सारे लोग बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं समझ में आ गया होगा। समझ पा रहे हो? एसबीआई एक ठेकेदार है, वो पैसा लगाएगा, आपको बोलेगा इतना इतना करके हम देंगे, और तो एसबीआई तो सरकारी भाई, ये तो पैसा लेके जाएगा नहीं। समझ पा रहे हो? तो ये होता है। समझ पा रहे हो? आपको खासकर ये गवर्नमेंट का फंड है, गवर्नमेंट कंपनी भी है, गवर्नमेंट बैंक भी है, इसका क्रेडिट कार्ड भी गवर्नमेंट का ही अप्रूव है। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया। तो ये म्यूचुअल फंड इसे ही कहते हैं कि आप अपना पैसा 10,000 लगा दिए, एसबीआई को दे दिए, एसबीआई क्या किया, अलग अलग शेयर मार्केट के शेयर में पैसा लगाया, आप 1 साल के लिए लगाएं, वो 1 साल के लिए वो भी लगा दिया, 1 साल में जो रिटर्न हुआ वो आपको देगा। अगर आप 5 साल के लिए लगाएं तो 5 साल के लिए वो भी लगा देगा, फिर होगा। और फिर अगर आप 10 साल के लिए लगाएं, 20 साल के लिए, जितना मर्जी उतना आप लगा सकते हैं। 1 साल के लिए कम से कम 1 साल का होता है। समझ पा रहे हो? अगर बीच में अगर आप मानिए कि आपको पैसा का जरूरत है, उसको आप तोड़ना चाह रहे हैं, यहां पे म्यूचुअल फंड को तोड़ना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चार्जेस लगेंगे, वो भी बताने वाले आगे वीडियो में, बने रहिए। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल लगेंगे, जो भी लगेंगे नॉर्मल लगने वाला है। देखिए अभी वीडियो में हम आपको कंफर्म करा देते हैं, जो कि बहुत बेनिफिट है। ये हो गया म्यूचुअल फंड, समझ में आ गया होगा आप लोग को। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि म्यूचुअल फंड जो है ये एक फंड मैनेजमेंट कंपनी इस तरह है, फंड मतलब पैसा का। और यहाँ पर क्या होता है, आपका समझ लीजिए मैनेज करता है, वहाँ पर एक्सपर्ट बैठा रहता है। जिस कंपनी, जैसे आप एसबीआई के साथ लगाएं तो एसबीआई का वहाँ पर स्टाफ बैठा रहता है, वो देखते रहता है कि अभी कौन सा कंपनी मार्केट में लो में गिर रहा है, अब बाद में ये बढ़ेगा भी, उसको एक्सपीरियंस रहता है, तो उसमें वो पैसा लगाता है। जैसे ही बढ़ता है वो रिटर्न आपको देते जाता है। समझ पा रहे हो? आपका 1 साल पूरा आपका रिटर्न दे दिया गया।
समझ पा रहे हो, जितना परसेंट का आपका रिटर्न होगा उतना परसेंट आपको दे दिए। अभी दिखाएंगे भी कि कितना रिटर्न कितना कितना मिल रहा है 3 साल में 2 साल में, सब दिखाएंगे आपको, सारा कुछ बताने वाले हैं। चलिए देखिए आपको बताते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि गरीब आदमी, कोई भी गरीब आदमी पैसा बैंक में रखता है, कोई भी मिडिल फैमिली भी है तो वो बैंक में पैसा रखता है, और क्या, बट बैंक उस पैसे को शेयर मार्केट में रखती है। ऐसा क्यों, समझ लीजिए कि हम गरीब आदमी हैं, हम मीडियम फैमिली से हैं, तो हम अपना पैसा कहाँ करेंगे, बैंक में रखेंगे, या तो SBI या तो LIC करा लेंगे, या तो आपका क्या बोलते हो, बहुत सारा योजना चलते रहता है ना कि ये कराओ, फलना योजना, फलना पोस्ट ऑफिस का स्कीम है आपका, या तो FD करा लेंगे, 6% मिलेगा, 5% मिलेगा, FD करा लेंगे, या ज़्यादा ज़्यादा सेविंग अकाउंट पर पैसा रखेंगे, यही न करेंगे। कोई भी गरीब आदमी मीडियम फैमिली का वो ये करता है। लेकिन आप जो पैसा देते हैं, बैंक आपसे पैसा ज़्यादा कमा लेता है, आप ही का पैसा को, अभी जो SBI बता रहे हैं, आप ही का पैसा को वो म्यूचुअल फंड में लगा देता है, शेयर मार्केट में लगा देता है। आपको मात्र देता कितना है, 3% 4%, FD देते हैं 6%, इससे ज़्यादा 7% से ज़्यादा तो देता नहीं है। तो वो पैसा देगा, उसमें तो वो भी कम बढ़ते जाता है, कभी कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, ऐसा है उसमें। तो ये मार्केट का चलते रहता है, ये मार्केट का रेट होता है जो भी देने का है। अमीर आदमी पैसा कहाँ लगाएगा, गरीब आदमी का तो बता दिए, अमीर आदमी पैसा कहाँ लगाएगा, वो शेयर मार्केट में लगाएगा, म्यूचुअल फंड में लगाएगा, IPO में पैसा लगाएगा। समझ पा रहे? तो भाई हमको जानकारी नहीं है तो हम कैसे लगाएं, सवाल ये भी है। तो देखिए आपको यहाँ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, क्योंकि आप बार बार तो चेक नहीं कर पाएंगे कि कौन सा शेयर अभी कब गिर रहा है, कौन सा शेयर अभी बढ़ रहा है। इसलिए लाया गया है एक म्यूचुअल फंड। यहाँ आप एक बार लगा दीजिए 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लगा सकते हैं। उसके बाद आपका वहाँ एक्सपर्ट बैठा हुआ है, 15 से 20 साल का उसको एक्सपीरियंस है, वो पैसा वो लगाएगा अलग अलग कंपनी में। आपका ही पैसा, आप 500 रुपया से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपया से कर सकते हैं, आप 10,000 से कर सकते हैं, जितना इच्छा है आप कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? म्यूचुअल फंड का करते हैं, जिस हिसाब से पैसा लगाएंगे वो हिसाब से आपको परसेंटेज मिलेगा। समझ पा रहे हो? मान लीजिए आपने 100 रुपया में, सपोज के लिए कम से कम 500 रुपया तो आपको लगाना ही है। मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये लगाया, तो अगर मानिए उसमें आपको मिला, मान लें सपोज के लिए 30%, तो 130 रुपया आपको 1 साल में मिल जाएगा। समझ लीजिए 100 रुपया का 130 रुपया मिला, समझ सकते हैं, 1 साल में ही मिल गया। अब उसको ज़्यादा के लिए कितना मिल सकता है, और उसके बाद ज़्यादा पैसा आप लगा सकते हैं तो कितना मिल सकता है, ये होता है। समझ पा रहे हो? इसे ही म्यूचुअल फंड बोला जाता है। आप देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ के, और ये वो भी ऐसा नहीं है कि ये कोई चोर कंपनी है, SBI क्या चोर है? हर बैंक का अपना अपना म्यूचुअल फंड चलता है, हर कंपनी का चलता है। आप गवर्नमेंट बैंक में लगाइए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया। आप देखिए हम क्यों नहीं अमीर बने भाई, हम क्यों नहीं लगा? अगर आपके पास थोड़ा सा भी मानिए कि मन में है कि हमें कुछ पैसा लगाना, आपके पास सक्षम में 10-20 हज़ार 50 हज़ार लगाने का, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। समझ पा रहे हो? अब कम पीरियड के लिए लगाइए, 1 साल के लिए लगा के देख लीजिए, 5 साल के लिए लगाइए, 10 साल के लिए लगाइए, आपकी इच्छा है। उसके बाद देखिए पैसे को वहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना, ये समझिए, मनी रूल्स को समझिए कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करो, जहाँ पर कि अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर पैसा को इन्वेस्ट करो। कम ही लगाओ भाई, 5,000 ही लगाओ, 10,000 ही लगाओ, लेकिन लगा के एक बार देखो। आप लोग ऐसे पड़े रहते हो, FD करेंगे, FD करेंगे, FD करेंगे, FD देता क्या है? समझ पा रहे हो? तो ये हुआ बात। आप देखिए आगे समझिए म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले ये समझिए म्यूचुअल फंड इसमें किस तरह से क्या होता है वो समझिए, कितने टाइप का होता है वो समझ लीजिए। म्यूचुअल फंड 3 टाइप का होता है। 3 टाइप में जैसे कि देखिए इक्विटी, पहला जो होगा इक्विटी, जिसको आप लोग कहते हैं शेयर मार्केट जिसको बोलते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड। समझ पा रहे हो? और दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड, और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जैसे देखिए इक्विटी क्या हुआ, शेयर मार्केट जिसको आप लोग बोलते हो, वो इक्विटी हो गया। और डेब्ट हो गया आपका, डेब्ट में क्या होगा कि इसमें FD टाइप का है, ये FD टाइप का है, मतलब कि इसमें आप पैसे को, मतलब कि एक तरह से बोलिए कि इसमें पैसा लगा देंगे तो इसमें पैसा सुरक्षित रहेगा, डेब्ट का म्यूचुअल फंड में। लेकिन इसमें रिटर्न्स कम मिलेगा, इसमें आपको जो अर्निंग होगा वो कम होगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए हाइब्रिड में, लेकिन उसमें रिस्क नहीं रहेगा, किसमें? डेब्ट में। और इक्विटी में रिस्क रहेगा भाई, पहले बता दे रहे हैं हम, इक्विटी में रिस्क रहेगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। उसके बाद हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो है, इसमें क्या होगा, हाइब्रिड जो तीसरा नंबर आप देख रहे हैं, इसमें दोनों का मिक्सिंग रहेगा। समझ पा रहे हो? इक्विटी का और डेब्ट का दोनों का मिक्सिंग रहेगा। जैसे कि इसमें क्या होगा, मतलब कि इसमें पैसा आप लगाएंगे, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसमें रिस्क रहेगा भी,
रिस्क नहीं भी रहेगा, ये होगा एफडी टाइप भी रहेगा, सब कुछ रहेगा इसमें। ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है, तीसरा जो बता रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे समझिए आप लोग, ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट तो आप लोग को नहीं है ना। आप देखिए, आप लोग को समझना, यहाँ देखिए, एक होता है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, समझ पा रहे, और एक होता है म्यूचुअल फंड्स। ट्रेडिशनल इन्वेस्ट जो कि होता है, जो पुराने जो तरीके से होता है, ये कहता है कि ट्रेडिशनल है, पुराना, जो पुराना तरीके से पैसे को लगाना। तो आप समझिए, आप लोग क्या करते हैं, जो भी मीडियम फैमिली से हैं, जो भी गरीब फैमिली से हो, वो लोग क्या करता है, समझिए, वो ट्रेडिशनल तरीके से पैसे को लगाता है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है। वो लोग क्या करता है, समझिए, यहाँ पे वो लोग क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एफडी में पैसा डालेगा। पहले तो सेविंग अकाउंट में डालेगा, 3% देगा, 2.5%, ज़्यादा से ज़्यादा 4%, पोस्ट ऑफिस वाला है तो, समझ पा रहे हो, वहाँ लगाएगा। एफडी कराएगा, एफडी कितना देगा, 6%, 7%, इससे ज़्यादा तो देगा नहीं, समझ पा रहे हो। तो 7% रहे तो 7% बोला तो 7% ही देगा भाई, ज़्यादा नहीं देगा, बस उतना तक ही देगा। हाँ, लेकिन देगा। उसमें रिस्क है या नहीं वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी बताने वाले हैं वीडियो में, समझ पा रहे हो। तो ये सब करने वाला, ये होगा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जिसको आप लोग बोलते हैं। और गारंटी रिटर्न का कंचुअल है, रिक्स नहीं है क्या, रिक्स वहाँ भी है भाई। लोग बोलते हैं कि बैंक में हम एफडी करा दिए, बैंक में हम पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट कर दिए, सेविंग अकाउंट पर हम 10 लाख रुपया रख दिए, तो हमारा कोई रिक्स नहीं है। अभी बताने वाले इसमें रिक्स है या नहीं है, समझिए। यहाँ पे इसमें कैसे रिक्स नहीं है भाई, आरबीआई कहता है कि आपका पैसा हम 5 लाख तक दे सकते हैं, जितना भी बैंक है। अगर मानिए एसबीआई बैंक डूब गया, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा डूब गया, यूको बैंक डूब गया, या तो एचडीएफसी, आईसीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जितना भी बैंक है इसमें से कोई भी बैंक, इंडियन बैंक, कोई भी बैंक अगर डूब गया, अगर कहीं मान लीजिए चला गया, तो आरबीआई आपको मात्र 5 लाख रुपया देगा, और उससे ऊपर का जो पैसा होगा वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, समझ पा रहे। डूबता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, मान लेते आरबीआई का ये रूल है। तो रिस्क कैसे नहीं है, आप कैसे बोल दिए रिस्क नहीं है। एफडी में भी यही होगा, 5 लाख तक का देगा आरबीआई, उससे ज़्यादा देगा नहीं। अगर मानिए वो कंपनी जिसमें आप लगाएं या जिस बैंक में एफडी किए हैं, वो अगर मान लीजिए वो अगर दिवालिया घोषित हो गया, या वो कंपनी मानिए डूब गया, वो कंपनी नहीं चल पाया, तो आपको मात्र 5 लाख रुपया देगा, चाहे कोई बैंक रहे, चाहे कोई एफडी रहे, चाहे कोई स्कीम रहे, चाहे कोई इंश्योरेंस कंपनी रहे, देने के लिए वो बाध्य हो जाएगा। आरबीआई का रूल है, समझ पा रहे हो। तो ये होगा, तो यहाँ भी रिस्क ऐसा नहीं है, जिंदगी ही जब रिस्क हो गया तो ये रिस्क नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको कितना मिल सकता है, इसमें समझिए 3% से 7% आपको मिल रहा है। ट्रेडिशनल में जो बैंक और ये सब आपका चल रहा है, क्या होता है एफडी उडी में 3 से 7%, समझ पा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा 8%, और क्या कर सकता है, इससे ज़्यादा दे देगा क्या। ये हो गया यहाँ पर एफडी, बैंक होंगे, एलआईसी तलआईसी जो भी है। उसके बाद उसमें भी टाइम भी ज़्यादा लेता है, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड में क्या है, यहाँ आपको 9% से लेके यहाँ पर 50% तक का रिटर्न हम दे सकते हैं, मिल सकता है, समझ पा रहे हो। कितना मिल सकता है, 9% से लेके 50%, कभी कभी 100%, कभी कभी 200%, भाई कभी कभी 20%, कभी कभी माइनस भी जा सकता है। ऐसा नहीं करें कि नहीं जा सकता है यहाँ पर। लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है, किसी को 9% मिला है, किसी को 40% मिला, किसी को 50% मिला है, इस तरह से मिला है। एक मतलब एक होता है रेशियो, एवरेज होता है, वो हम बता रहे हैं, इतना मिल सकता है, समझ पा रहे हो। आगे देखिए यहाँ पे रिटर्न जो है फिक्सेबल है, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे है, समझ पा रहे हो। तो थोड़ा सा अगर माइंड को लगा के अगर यहाँ पर आप लगा देते हैं, अगर आपका नसीब चमक गया तो समझ रहे हो कि पैसा ही पैसा है यहाँ। और क्या, रिस्क तो यहाँ पर भी है। जब जिंदगी ही रिस्क है भाई, जब कुछ करना है तो रिस्क तो खेलना ही है। अगर हम एरोप्लेन पर चल रहे हैं, मान लीजिए वहाँ पर डर लगेगा, अरे गिर जाएंगे एरोप्लेन में, ऐसे वैसे हो जाएगा, तो फिर भाई हो गया, तो एरोप्लेन पर चढ़ना हो गया, समझ रहे हो। बाइक चला रहे हैं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिस्क थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। रिस्क तो म्यूचुअल फंड में है, समझ पा रहे हो। बाकी एफडी में कम रिस्क है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क है, समझ पा रहे हो। ये बात है, रिक्स है तो रिक्स, देखो पैसा लगाना थोड़ा मोड़ा तो रिक्स खेलना पड़ेगा, ये बात हो गया, समझ गया। आगे देखिए, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ समझिए, अब जो किस में पैसा लगाएंगे वो प्लान हम बता रहे हैं, अभी समझ लीजिए कौन कौन प्लान है। सबसे पहला प्लान हम समझा रहे हैं आपको, एसबीआई का कंट्रा फंड प्लान है। कंट्रा फंड, इसमें क्या होता है समझिए। इसमें जो है एसबीआई के कंट्रा फंड में, इसमें आप मतलब कि एक तरह से मूल्य पैसा जब लगाएंगे इसमें, तो आपको जिस तरह से मतलब कि शेयर मार्केट में लगाते उस टाइप से पैसा इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लान आता है वहाँ पे। और क्या इसमें ये जो है, इसमें आपको क्या होने वाला है, ये आउटफॉर्म करेंगे, ये जो है आगे बढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा
अंडर परफॉर्मिंग करेंगे ये, समझ पा रहे हो, मतलब कि अच्छे तरीके से इसमें पैसा को आप लगा सकते हैं। इसमें लॉस रिस्क इज कंपेरेटिवली लोअर, मतलब कि रिस्क थोड़ा सा कम है इसमें, समझ पा रहे हो। एसबीआई का कंट्रा फंड में अगर पैसा आप लगाते हैं तो इसमें रिस्क थोड़ा सा कम है, हाँ, लेकिन इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हैं, समझ पा रहे हो, तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इसमें क्या है एसबीआई कंट्रा फंड में, ये समझिए। इसमें आपको 32 पॉइंट, देख लीजिए यहाँ, 32.58% एनुअली लास्ट 3 ईयर में मिला हुआ है। आपको दिखाएंगे भी, आपको ग्रो एप्लीकेशन में दिखाएंगे भी कि ये 32.58% मिला है या नहीं मिला है। 30%, 32% मिला हुआ है भाई, और वो भी लास्ट 3 ईयर में, समझ सकते हो आप। रिटर्न मिला हुआ, मतलब 100 रुपया आप लगाए हैं तो आपको 32 रुपया करके पर साल करके मिला है। तो 32 32 32 3 से गुना कर दीजिए। अब कोई आदमी अगर 10,000 लगा दिया तो कितना हो गया भाई, गुना करके आप देख लीजिएगा, समझ पा रहे हो। 100 का हम सिर्फ बताए हुए हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद लास्ट 5 साल में 27% बता रहा है, 27.14% लगभग मिला है लास्ट 5 साल में। और टोटल पूरा अगर बोला जाए, पूरा मतलब ऑल टाइम के लिए बोला जाए तो यहाँ पे मिला है 17.80% का मिला है रिटर्न यहाँ पे, समझ पा रहे हो। टोटल साल का मतलब ऑल पूरा। और देखिए यहाँ पे टाइप समझिए, इक्विटी जो है यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, ये ग्रोथ का लगा हुआ है। ये जो एसबीआई कंट्रा फंड है ये ग्रोथ का है, समझ पा रहे हो, ग्रोथ इसमें बढ़ने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे समझिए एक्सपेंस रेशियो, जैसे एक्सपेंस रेशियो होता क्या है इसे समझिए। जो एक्सपर्ट वहाँ पे पैसा आपको मैनेज करेगा, जो आपका पैसा को लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, जो वहाँ पे मैनेजर रहेगा, जो एक्सपर्ट रहेगा, तो वो अपना कमीशन लेता है। तो वो कमीशन कितना लेगा, 0.65%, समझ पा रहे हो। आप जैसे म्यूचुअल फंड एसबीआई कंट्रा फंड में लगाएं तो वहाँ पर वो पैसा कमीशन के तौर पर लिया जाएगा, समझ पा रहे हो। अब उसके बाद यहाँ समझिए लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है। लॉक इन पीरियड का मतलब हुआ कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, मान लेते 10,000 लगा दिया, तो आपका मर्जी है, आप अभी लगाएं तो 10 मिनट के बाद भी उसको आप तोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लगाएं 1 साल के लिए तो 1 साल में ही आपको जरूरत हो गया तो अभी भी हटा सकते हैं। आज जरूरत, आज लगाएं कल आप तोड़ सकते हैं, समझ पा रहे। जिस तरह एफडी होता है तोड़ना, उसी तरह से यहाँ इसको आप तोड़ सकते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लगा दिए तो लगा दिए, समझ पा रहे हो। उसके बाद समझिए यहाँ, उसके बाद है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब हुआ कि आप जो पैसा लगाएं म्यूचुअल फंड में उसको जब तोड़िएगा, मान लीजिए उसको हमने तोड़ दिया, हमको ज़रूरत पड़ गया, इमरजेंसी हो गया, नहीं हमको लेना है भाई, हमको नहीं पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कोई दूसरा काम करना है, तो 1% का चार्ज आपको लिया जाएगा, क्योंकि समय से पहले कर रहे हैं आप। लेकिन 1 साल के बाद अगर तोड़िएगा तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। 10,000 का 10,000 मिल जाएगा। 10,000 का 1% कितना हुआ, 1 गुना कट गया, कितना, 100 रुपये आपको लगेगा, समझ पा रहे हो। 1% चार्ज लगेगा, क्लियर। तो वो हो चाहे वो चार्ज ले, तो क्या लगा भाई, 100-200 अगर चार्ज लगवे किया तो क्या दिक्कत है। थोड़ा सा तो लगा के एक बार देखोगे तो पता चल पाएगा कि क्या है नहीं है, समझ पा रहे थे। अगर 1 साल से पहले इसको आप मतलब कि एग्जिट कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो, नहीं हमको नहीं लगाना है, वो पैसा सारा रिटर्न चाहिए, तो 1% का चार्ज लगेगा। और 1 साल के बाद करोगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना लगाओगे उतना आपको मिल जाएगा। ये समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा प्लान बताते हैं। एसबीआई का दूसरा जो प्लान है वो है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, समझ पा रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में क्या है समझिए। इसमें जो है आपको क्या मिलने वाला है पूरा समझ लीजिए। यहाँ पे आपको 35.44% एनुअली आपको लास्ट 3 ईयर में देखने को मिला हुआ है। 35.44, समझ सकते हो कितना ज़्यादा। और लास्ट 3 ईयर में यहाँ पे बता रहा है 26.17% जो है एनुअली फॉर्म मिला हुआ है, समझ सकते हो। और क्या, उसके बाद देखिए यहाँ पे बता रहा है 16%, 90% मिला हुआ है, ये सब मिला हुआ है। ये सब आपको बता रहे हैं हम, समझ पा रहे हैं। इस तरह से बहुत है जो कि इसमें मिला हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो ये रिटर्न आप लोग को हम दिखा रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो आप लोग यहाँ पे भी पैसा को लगा सकते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, समझ रहे हो। ये सब करके हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे मिला हुआ है। क्लियर। और देखिए यहाँ पे समझिए और क्या इंटरेस्ट में क्या मिला हुआ। एनुअली में लास्ट 5 साल में 26% मिला हुआ है और ऑल टाइम में इसमें 16.90 यानी कि 17% के लगभग मिला हुआ है। और क्या यहाँ पे देखिए इक्विटी टाइप में क्या है, ग्रोथ है, यानी कि बढ़ रहा है इसमें।
घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। और क्या, एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कितना है, 1.39%, यानी कि जो कमीशन लेगा, जो वहाँ आपका पैसा को लगाएगा, जो मैनेज करेगा, वो लेगा 1.39%। कौन लेगा? SBI इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ पा रहे हो, फंड वाला, वो लेगा ये। और उसके बाद समझिए, लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है। आपका जब मर्जी हो तब इसमें अपना म्यूचुअल को तोड़ सकते हो, जब इच्छा हो तब। जिस तरह से FD को तोड़ते हो, आज लगा या कल मन हुआ तोड़ सकते हो, समझ पा रहे हो, जब इच्छा हो तब तक। कोई लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है। और क्या, एग्जिट लोड इसमें मात्र 0.5, हाफ हो गया। लो भाई, एग्जिट लोड का क्या है मतलब समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एग्जिट लोड 0.5% मतलब 0.5% हो गया भाई। अगर आप 10,000 रुपया लगाए हुए, 10,000 का 0.5% कितना हुआ? सिंपल सा बात है, 0.5% निकाल के देख लो, समझ पा रहे हो कितना लगेगा? 50 रुपया, 100 रुपया, जो होगा करके देख लो, इतना ही लगेगा। अगर आज लगाया कल तोड़ दोगे तो, अगर मैंने 1 साल के बाद करोगे तो कोई रुपया नहीं लगेगा, 10,000 का 10,000 मिल जाएगा। सिंपल सा बात है, समझ पा रहे हो? तो ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। और देखिए, अब अगला जो फंड है वो समझिए। अगला है SBI PSU फंड। ये समझिए, ये क्या है? PSU फंड जो है ये पब्लिक सेक्टर का है, समझ पा रहे हो। और ये जो है इसमें मतलब पब्लिक सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट की स्कीम का लेकर हुआ। एग्जिट ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर में ये पैसा को लगाता है, समझ पा रहे PSU। और लोअर रिस्क ड्यू टू गवर्नमेंट कंपनीज, इसमें थोड़ा सा रिस्क लो रहता है और सेफ्टी भी है, समझ पा रहे हो। और गवर्नमेंट गुड, हायर रिटर्न कैन भी इसमें मिल सकता है, ज़्यादा रिटर्न भी आपको मिल सकता है, समझ पा रहे हो PSU में। अब देखिए PSU में क्या मिल रहा है, रिस्क तो है ही भाई, लेकिन कम रिस्क है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए आगे देखिए, इसमें एनुअली में 44% मिला हुआ है भाई, 44%, 26 बता रहा है एनुअली, समझ सकते हो। और क्या मतलब लास्ट 3 साल का बता रहे हैं। और उसके बाद देखिए लास्ट 5 साल में जो इसमें मिला हुआ है 26.52% मिला हुआ है, समझ सकते हो। किस में? SBI PSU फंड में। और क्या, इसमें पूरा ऑल टाइम में 13.24% मिला हुआ है, पूरा ऑल टाइम, लाइफ टाइम मतलब कि। और क्या, ये टाइम इक्विटी क्या है? ग्रोथ है। इसमें जो मार्केट बढ़ रहा है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, माइनस नहीं हुआ है, समझ पा रहे हो, क्योंकि बढ़ ही रहा, ऑल टाइम भी देख लिए। और क्या, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.96% है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.96 है, लेकिन मतलब कमीशन जो लेगा, जो आप फंड में लगाएंगे यहाँ पे PSU फंड में, तो ये जो है ये पैसा ले रहा है, समझ पा रहे हो। उसके बाद समझिए यहाँ पे लॉक इन पीरियड जो है नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। जब आज पैसा लगाएं तो कल मन हुआ आप तोड़ सकते हैं, समझ पा रहे हो। इसमें भी एग्जिट लोड जो लिया जाएगा, मतलब कि आप अगर बीच में तोड़ रहे हैं अपना, जिस तरह FD तोड़ते हैं उस तरह से अगर बीच में इसको तोड़ रहे हैं म्यूचुअल को, तो आपको 0.5% लगेगा मात्र, समझ पा रहे हो। जितना का आप करेंगे, जैसे 10,000 का किए तो 10,000 का 0.5% लगेगा, यानी कितना होता है 10,000 का 0.5% निकाल लीजिए, समझ पा रहे हो। तो ये हो गया होल्डिंग, जो आगे आपको दिखाने वाले, इसका होल्डिंग क्या है, तीनों का होल्डिंग हम आपको दिखाने वाले हैं, तीनों का। जैसे कि म्यूचुअल अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका कंट्रा का और आपका PSU का, तीनों का भी हम आपको होल्डिंग दिखाएंगे। तीनों कंपनीज कौन कौन कंपनी में पैसा लगाता है, समझ पा रहे हो। SBI का तीनों फंड का हम आपको आगे बताएंगे, आगे दिखाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। एक बार पैसा आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो मर्जी हो इसमें आप लगा सकते हैं। आप जितना सक्षम है उतना ही लगाएं, यही बोलेंगे। अपनी इच्छा से लगाएं, अपना से लगाएं, हमारी बात पर आपको नहीं करना है, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए यहाँ समझिए कितना का प्लान, क्या क्या लगाएंगे तो कितना कितना मिल सकता है, समझिए। अगर 10,000 रुपया आपने लगा दिया, समझिए 10,000 रुपया, अब देख लेते हैं स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। अगर 10,000 रुपया आपने लगा दिया, समझ पा रहे हो, 20 साल के लिए, तो आपको कितना मिल सकता है, समझिए। 10,000 रुपया अगर आपने लगाया 20 साल के लिए तो कितना मिलेगा? 3,83,000 रुपया आपको मिलेगा, समझ पा रहे हो। अगर यही 30 साल के लिए होगा तो कितना मिलेगा? 30 साल के लिए होगा तो 23,74,000 रुपया मिलेगा, 10,000 का बता रहे हैं हम। और 40 साल के लिए होगा तो 1,47,00,000 रुपया मिलेगा, समझ सकते हो। अगर मानिए 25,000 आपने लगा दिया, मान लेते हैं, तो आपको 20 साल में आपको मिलेगा 9,58,000 रुपया। 25,000 आप लगा दिए तो कितना 20 साल में। अगर आपने 30 साल के लिए लगाया है तो 59.34 लाख रुपया मिलेगा, 25,000 लगा दिए तो। अगर आपने 40 साल के लिए लगा दिए तो 3.67 करोड़ रुपया मिलेगा,
समझ सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं 50,000 रुपया में। अगर आपने 50,000 लगा दिया है तो आपको 20 साल में 19.17 लाख रुपया मिलेगा, समझ पा रहे हो। 30 साल में मिलेगा 1.19 करोड़ रुपया मिलेगा, और 40 साल में आपको मिलेगा 7 करोड़ 35 लाख रुपया। कितना? 50,000 लगा दिए हैं तब, समझ पा रहे हो। ये एनुअल रिटर्न इसमें कंसीडर किया जाता है। 20% के हिसाब से हम लोग मान के चलते हैं कि आपको सालाना मिल सकता है। ये आंकड़ा हम बता रहे हैं, उसके हिसाब से ये बताए हुए हैं। समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, अब आगे आप लोग को स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे हम सबसे पहले पीएसयू के बारे में आप लोग को बता देते हैं। पीएसयू का जो है एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान का देखिए ग्रो एप्लीकेशन का है। आप लोग ग्रो एप्लीकेशन हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आपको अगर इसमें पैसा लगाना है तो म्यूचुअल फंड ग्रो एप्लीकेशन से जाके, और एसबीआई पीएसयू में लगाना है, एसबीआई कंट्रा में लगाना है, एसबीआई इंट्राफ्रैक्चर में लगाना है, तो ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लगा सकते हो भाई। समझ पा रहे हो? आपकी इच्छा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे रिटर्न, देख लीजिए कितना रिटर्न मिला हुआ है। देखिए एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान में इसमें देखिए आपको 37.59% मिला हुआ, समझ लीजिए। हम तो वहाँ कम ही बता रहे थे, यहाँ देखिए लास्ट 3 ईयर का आपको दिखा रहे हैं। देख पा रहे, ग्राफ देख रहे हैं किस तरह से बढ़ा हुआ है। और देखिए यहाँ पे टोटल फंड साइज कितना का है, देखिए कितना करोड़ का लगा, 4,000 करोड़ का लगाया गया है, इतना टोटल रिटर्न मिला हुआ है। आप जो लगाएंगे उस हिसाब से मिलेगा। मिनिमम जो एसआईपी आप करेंगे वो कम से कम 500 रुपया का, देखिए अब लिखा हुआ भी है, समझ पा रहे हो। तो ये आप लगा सकते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ को आपको होल्डिंग को दिखाने वाले कौन कौन से कंपनी तीनों में है, देख लीजिए यहाँ पे। इसमें देखिए स्टेट बैंक अपना खुद का लगाया हुआ है, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए पावर ग्रिड में लगाया हुआ है, गेल में लगाया हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक में लगाया हुआ है, इस तरह से लगाया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाया हुआ है। स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मतलब ये जो कंपनी आप एसबीआई पैसा लगाए, ये इसमें लगा रहा है, होल्डिंग पैसा इसमें दे रहा है। यहां से पैसा को कितना कितना रिटर्न मिल रहा है देख रहे हैं। एसबीआई 14% मिल रहा है, इसको देखिए 8% मिल रहा है। इस हिसाब से पैसा आपको म्यूचुअल फंड में दे रहा है, समझ पा रहे हो। एसआईपी में आपको पैसा मिल रहा है, ये बात होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कहां से मिलेगा भाई, दिखा रहे, देख रहे हो, प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। अब अपना ग्रो एप्लीकेशन में जाके भी देख सकते हो, समझ गया। अब आगे देखिए, आगे आपको बताने वाला है एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान तो आपको बता ही दिए। अब आगे बताते हैं, इसमें होल्डिंग तो आपने देख लिया, होल्डिंग और भी देखिए लगा हुआ है। और ये थोड़ा बड़ा बता रहे हैं, बहुत सारे कंपनी है तो इसमें लगाते रहता है वो, समझ पा रहे हैं। पीएसयू वाला हमको बता दिए। उसके बाद चलिए एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको, डायरेक्ट फंड के बारे में आपको दिखाते हैं। देख लीजिए ये कितना मिला, 28.15% का मिला हुआ रिटर्न, समझ पा रहे हैं। लास्ट 3 ईयर का दिख रहा है। और इसका देखिए 5,000 करोड़ में लगाया हुआ था, इतना देखिए इसको मिला हुआ है। 3 साल का रिटर्न दिख रहा है, 28% का है। आप सामने प्रूव है भाई, ये आज का अपडेटेड है, समझ पा रहे। कभी बढ़ता भी है, कभी घटता भी है, ऐसा नहीं करे कि नहीं है, हर हमेशा इतना ही रहता है, बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, समझ पा रहे हो। तो ये है, तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, आपकी इच्छा। उसके बाद देखिए आगे आपको बताते हैं, आगे जो आपका है देखिए यहाँ पे देखिए कंपनी कौन कौन सी लिस्टेड है, इसके साथ किसके साथ ये पैसा लगा रहा है, कौन, ये आपका एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ लगा रहा है, तो वो भी देख लीजिए आप लोग, वो भी देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया आपका होल्डिंग आपको दिखा दिए क्या है नहीं है। उसके बाद चलिए एक आपका बच गया एसबीआई कंट्रा डायरेक्ट। देखिए एसबीआई कंट्रा डायरेक्ट में कितना मिल रहा है, 25.55% का रिटर्न लास्ट 3 साल का आपको दिख रहा है, समझ पा रहे हो। लास्ट 3 ईयर का ये दिख रहा है। ग्राफ देखिए इसका, तीनों का ग्राफ आप देख लिए होंगे, समझ पा रहे हो। ग्राफ देखिए बढ़ ही रहा है, ग्राफ नीचे गिरते हुए दिखाई दिया नहीं दिया। और क्या यहाँ पे देखिए इसने 41,000 करोड़ का पैसा लगाया है, इनको 25.55% रिटर्न मिला हुआ लास्ट 3 साल में। मिनिमम 500 रुपये से इसमें आप शुरुआत कर सकते हैं, एसआईपी लगा सकते हैं। इसके साथ कौन कौन सी कंपनी है वो देख लीजिए। अब होल्डिंग में देख लीजिए एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके बाद गेल कंपनी है, कोटक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये सब के साथ लगा रहा है। देख पा रहे हैं बहुत सारा कंपनी, ये थोड़ा सिंपल हमको दिखा रहे हैं, मतलब कि आप इसमें पैसा लगाते हैं एसबीआई कंट्रा के, तो ये उसके पास पैसा लगाता है और उससे कमा के आपको पैसा देता है, समझ पा रहे हैं। अब इसमें जो है ये आपको समझ में आ गया होगा, जितना भी आपको दिखा दिए स्क्रीन पर होल्डिंग, समझ पा रहे हैं। आप ग्राफ भी देख लिए तीनों का किस तरह से ग्राफ है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे ग्राफ का ग्रोथ बढ़ रहा है तीनों का जो बताएं हम। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आप उसको पैसा देते हैं, मान लीजिए एसबीआई कंट्रा को दिए, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए, एसबीआई पीएसयू को दिए, तो वो अलग अलग कंपनी में अलग अलग गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक हर जगह वो पैसा लगाता है। वहाँ से जो पैसा उसको हो जाता है रिटर्न, वो पैसा आपको देता है, समझ पा रहे। उस तरह से यहाँ ग्राफ दिखता है। तो वही बोले कि यहाँ पर आपका पैसा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये है यहाँ पे एसआईपी में मिनिमम 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। कहाँ से लगा सकता है, कैसे लगा सकते, भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रो एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड कर
करोगे वहाँ से लिंक से, और वहाँ पर उसको वहाँ पर जिस तरह से रजिस्ट्रेशन मानेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब करना होगा, डालना होगा। आप वहाँ कर सकते हो, आधार OTP डालना होगा, डॉक्यूमेंट आधार कार्ड सब, पैन कार्ड सब, पेन नंबर सब डाल के कर सकते हो, लगा सकते हो। समझ पा रहे हो सारा कुछ। उसका हेल्पलाइन नंबर है, बात कर सकते हो, कोई दिक्कत हो, या तो यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो कैसे करना है। समझ गया। अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइएगा, वीडियो हम बना देंगे किस तरह से करना है। समझ पा रहे हो। तो वहाँ पर लिंक है, डाउनलोड करके उसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सारा कुछ जो जो मांगते जाएगा डालते जाना है। क्लियर। तो यहाँ पे ये पैसा को अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लगा सकते हो। क्लियर है। कैसे लगा सकते हो? ग्रो एप्लीकेशन से लगा सकते हो, इसमें जो बताया, इसमें और भी बहुत सारा फंड है, लेकिन ये तीनों को आपको अब बता दिए, जो कि SBI के साथ आप लोग को भरोसा रहता है। समझ पर, इसलिए SBI का बता दिए। तो यहाँ इतना रिटर्न मिलता है, आपकी इच्छा है, आप लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, आप पर डिपेंड है। समझ पर। बहुत लोग बोलते हैं हलवा है क्या, एक बार 50,000 लगा देंगे तो हो जाएगा। भाई देख लिया हलवा है क्या है, नहीं है, बब ऐसे बोलता है, हो जाएगा क्या। समझ पा रहे हो। तो ये लोग विश्वास नहीं होता है। तो भाई यहाँ देखो, ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि क्या है नहीं है। सारा कुछ हम प्रूफ के साथ आपको दिखा भी दिए। समझ पा रहे। तो आप लोग अगर पैसा को इच्छा हो तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं इच्छा हो तो आपकी मर्जी, हमारे यहाँ से कोई फर्ज नहीं किया जा रहा है। अब बस आप लोगों को यही कहना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दोगे भाई, मोटिवेशनल मिलता है लाइक करने के बाद, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे नहीं जुड़े हुए हो। समझ पा रहे हो। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। समझ पा रहे हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम WhatsApp चैनल है, लिंक ज्वाइन कर लो, और डिस्क्रिप्शन में ग्रो एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके इसमें पैसा लगा सकते हो। समझ पा रहे हो। ये क्लियर हो गया आप लोग का। और कमेंट में अपना फीडबैक दे देना, वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में दे देना। समझ गया। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।